हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है कि नीट का रिज़ल्ट आ गया है। तो इस बार नीट का एग्ज़ाम जो था वो इतना अच्छा नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका ये बोलना था कि नीट का जो एग्ज़ाम था वो बहुत बेकार था, बहुत टफ़ था, इतना आज तक कभी टफ़ आया नहीं है। मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं दिया था एग्ज़ाम। तो कुछ स्टूडेंट्स का ये भी था कि हाँ बहुत ठीक था, सही था, इतना टफ़ नहीं था। कुछ लोगों का था कि बहुत ज़्यादा टफ़ है। इवन टीचर्स के भी रिव्यू थे, अलग अलग टीचर्स के अलग अलग रिव्यूज़ थे। तो उस चीज़ पे हम नहीं बोल सकते हैं कुछ भी। अभी उसका रिसेंटली रिज़ल्ट आया है, आई गेस 2 या 3 दिन पहले। तो कुछ लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, कुछ लोगों का ठीक रहा है, कुछ लोगों का खराब रहा है। जैसा उन्होंने सोचा था, जैसी उन्होंने मेहनत की थी, उस तरीके का उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है कि अब ना काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो डिमोटिवेट हो जाएंगे और सोचेंगे कि यार मैं किसी लायक नहीं हूँ, सामने वाले का हो गया, मेरा नहीं हुआ। मतलब वही कंपैरिजन शुरू हो जाएगा, डिमोटिवेशन शुरू हो जाएगा। कुछ की फैमिलीज़ भी होगी जो उनको डिमोटिवेट करेंगी, कुछ की फैमिलीज़ होंगी जो मोटिवेट करेंगी। तो यहाँ पे हर पर्सन की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, सबकी अपनी अपनी कंडीशंस होंगी कि कोई बंदा मे बी शायद एक और साल ड्रॉप लेके उसकी तैयारी कर सकता है, और कोई ऐसा भी होगा कि जिसको इमीडिएट एडमिशन लेना होगा या किसी और चीज़ के लिए स्विच करना होगा, उसको अपना ड्रीम छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग ना किसी भी चीज़ के लिए इस तरीके से नहीं बोल सकते कि भाई मैं ये नहीं कर पाया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा सिर्फ इतना सा बोलना है कि अगर आपसे कोई एक चीज़ नहीं हुई है तो मे बी शायद वो चीज़ छोड़ के आप और किसी चीज़ में, आप और किसी चीज़ के लिए बने होगे। हमेशा बोला जाता है कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमेशा नहीं हो सकता, लेकिन जो भगवान जी प्लान करते हैं हमारे लिए वो बहुत अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए अगर आपसे कोई एक एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है तो उस चीज़ का आप ये मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो या आपसे अगला भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। नहीं यार, ऐसा नहीं है। कोई भी एक चीज़ एक बार में नहीं मिलती है। अब मेरा ड्रीम फैशन डिज़ाइनिंग था, बट स्टिल मैं फैशन डिज़ाइनिंग में नहीं गई हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं अपनी लाइफ से होप छोड़ दूँ या फिर सक्सेस होने के लिए अटेम्प्ट मारना छोड़ दूँ। नहीं, मुझे एफर्ट्स लगाने हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये नहीं तो और कुछ सही, बट मुझे सक्सेस चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जैसा हम प्लान कर रहे हैं हमेशा सारी चीज़ें उसी हिसाब से चले, उसी वे में चले, एकदम फ्लो में जाए कि गो विद द फ्लो वाली बात हो जाए। तो ऐसा नहीं है। चैलेंजेस सभी की लाइफ में आते हैं, किसी के में कम आते हैं, किसी के में ज़्यादा आते हैं। मे बी शायद हमें सामने वाले के चैलेंजेस कम लग रहे हैं, बट मे बी वो चैलेंजेस उसके लिए बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपसे एक एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है, इट्स ओके यार। सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबके हाथ की पांचों उंगलियां सेम नहीं होती है, किसी के भी हाथ की पांचों उंगलियां सेम नहीं होती है। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो कि एक एग्जाम अगर मैं नहीं निकाल पाया, सामने वाले ने निकाल दिया, तो मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता और सामने वाला सब कुछ कर सकता है? ऐसा नहीं है। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ईजी एग्जाम क्रैक नहीं किए हैं।